हाय गाइस, सिक्योर योर हैक्स के बग बाउंटी कोर्स में आपका स्वागत। तो गाइस, अब आज का वीडियो है अपना एक्सरसाइज पार्ट 2। तो एक्सरसाइज पार्ट 2 में जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्टोर एक्सरसाइज। अभी तक हमने पिछले पिछले वीडियो में देख लिया रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से इम्पैक्ट वगैरह सारे स्मॉल थिंग्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज। अब हम देखेंगे दूसरा टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़्यादा यूज में होता है, बहुत ज़्यादा फाइंड होता है, स्टोर एक्सरसाइज। और अगर हम बात करें इम्पैक्ट की स्टोर एक्सरसाइज से, स्टोर एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। अगर हम बग क्राउड के हिसाब से बात करें तो एक रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज बग P3 वनरेबिलिटी होता है और एक स्टोर एक्सरसाइज बग P2 वनरेबिलिटी होता है। ठीक है गाइज, तो अब स्टार्ट करते हैं हम स्टोर एक्सरसाइज से। तो जैसा कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इसमें भी सेम चीज़ है, स्टोर एक्सरसाइज में भी सेम चीज़ है कि हम जावा स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर पा रहे। बट प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि जो हम जावा स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर पा रहे, जैसे रिफ्लेक्टेड में क्या था कि एक बार हमने पेलोड हटाया, ठीक है, तो वेबसाइट से अपना हट गया, अपना जो कोड है जो हमने चेंजेस किए थे रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज में वो पूरा हट गया। बट स्टोर एक्सरसाइज में क्या होता है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है स्टोर, उसमें स्टोर हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल शो करता है ये। तो जैसा कि मान लीजिए, जैसा कि हमारे नॉर्मल एक रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज में ऐसा होता था कि हम अपने पैरामीटर में डाला हमने अपना पेलोड, ठीक है, और पेलोड डाला और ऐसे कर दिया, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज अचीव कर पाएंगे इसके बाद इस पर, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हमको इसको किसी को भेजना है, मतलब एक्सप्लॉइट रियली में करना है, तो अगर कोई विक्टिम है तो हम इसको पूरा लिंक किसी ईमेल या किसी भी थ्रू शेयर करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर में पेलोड भी आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको रिमूव कर दीजिए इस पेलोड को, आप देखिएगा इस पेज में वो एक्सरसाइज जो था वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड में बेसिकली क्या है, जब तक पेलोड हमारे पैरामीटर में डाला हुआ है तब तक ही एक्सेस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्टोर्ड में क्या होता है, एक बार जैसा अगर हमने पेलोड डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, अगर ये मैं एक्सेस और .php एंड पॉइंट दुनिया में किसी को भी शेयर करूँ, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे पेलोड डाले बिना अगर मैं किसी को शेयर करता, यहाँ पे अगर मैं विदाउट स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट डाले बिना अगर किसी को शेयर करता तो वहाँ एक्सेस नहीं होता। बट स्टोर्ड एक्सेस में क्या होता है, अगर मैं एक बार अपनी तरफ भी पेलोड डाल लूँ तो बस वो पूरा का पूरा जाके सर्वर पे सेव हो जाता है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड एक्सेस जो है ना, उसके पास एक तरीके से नियर क्लाइंट साइड इफेक्ट करने का ताकत है, जबकि कुछ केसेस में स्टोर एक्सेस सर्वर साइड भी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि जो अपना स्टोर एक्सेस में जो कोड चेंजेज हो रहे हैं वो एक सर्वर पे पूरी तरीके से स्टोर हो रहा है। अब हम एग्जांपल देखेंगे, एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं स्टोर एक्सेस का। ये तो एक बेसिक एग्जांपल है, बेसिक लैब, ठीक है, ओके। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, तब तक हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। कमेंट फंक्शनैलिटी में यहाँ पे वनरेबिलिटी है, ठीक है, हम इसको लोड ले होने देंगे 1 मिनट में। फिर हम यहाँ पे अपना सिंपल जो स्क्रिप्ट अलर्ट पेलोड है एक बार कमेंट में डाल के देखेंगे। आइए, अब क्या है, कमेंट है कहाँ, चलिए व्यू पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे व्यू पोस्ट के नीचे यहाँ कमेंट की ताकत है, ठीक है। अब क्या है कि अगर मानिए हम यहाँ पे एक बार पेलोड डाल देते हैं, ठीक है, लीजिए मानिए हमने पेलोड डाल दी, हमने लेगेसी पेलोड डाला, स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे डाल कौन रहा है, हम टेस्टर डाल देते हैं, ठीक है। ईमेल हम कुछ भी डाल देंगे, bing@gmail.com, ठीक है। वेबसाइट bing.com, ठीक है। अब पोस्ट कमेंट हम करते हैं, ओके। रिक्वेस्टेड फॉर्मेट में नहीं है तो हम इसको ऐसे कर देंगे, ओके। अब हम वापस से जाते हैं यहाँ पे पोस्ट पीछे वाले लिंक पे, या फिर आप देख सकते हैं बैक टू द ब्लॉग। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं वापस ब्लॉग पे आया, क्या आपको पेलोड बार बार डालने का ज़रूरत था? नहीं, मैंने एक बार पेलोड डाला है, स्क्रिप्ट अलर्ट स्क्रिप्ट, और कोड में चेंज हो चुका है।
आप देखेंगे, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कोड आ गया है। मतलब सिर्फ आप जैसे देख सकते हैं, हमने बस एक बार यहाँ पे चीज़ें डाली, हमें दोबारा डालने की भी ज़रूरत नहीं। अगर अब मैं अपने विक्टिम को सिर्फ ये भी भेजूंगा ना, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 25 बार पेलोड भी नहीं डाल रहे हैं। हम अगर यहाँ पे भी हमारा कहीं पेलोड नहीं डाला हुआ है, ये ऑलरेडी जाके यहाँ पे कमेंट में हमारा पेलोड सेव हो चुका है। और जब तक कोई सर्वर पे जाके या फिर यहाँ पे यूजर डिलीट नहीं करता है, ये डिलीट नहीं होगा। अब क्या है कि एक बार कोड में चेंजेस हो गए, ठीक है, तो मेरे को दोबारा करना भी, और एक ये एक परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ परमानेंट चेंज हो रहा है, तो अगर हम परमानेंटली किसी वेबसाइट पे जावा स्क्रिप्ट डाल पा रहे हैं, तो हम बेसिकली उसको कहते हैं स्टोर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये ओके, ठीक है, चलते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे, अब क्या है, जैसे हमने बेसिक स्टोर एक्सेसेस दे दिया, अब जैसे हमने रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में उसके वेरिएंट देखे थे। जैसा आपको भी पता है, आज के टाइम पे स्टोर एक्सेसेस एक बहुत पुराना वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो चांसेस आपको है कि ऐसा सिंपल वल्नरेबिलिटी मिले, आई कैन गारंटी यू इट्स नेक्स्ट टू जीरो व्हेन इट्स कम टू बग हंटिंग, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा और जानेंगे स्टोर एक्सेसेस के बारे में। हम अभी थोड़ा और लैब देखते हैं स्टोर एक्सेसेस से रिलेटेड, ठीक है। अब क्या है, जो दूसरा स्टोर एक्सेसेस से रिलेटेड आप देखोगे, ठीक है, वो मान एक ये, हम पहले इसे कट कर लेते हैं और सारा लैब एक साथ हम फिर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप देखो ये वाला भी है, ठीक है। तो जैसा कि रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में था, सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम जो भाई पास वगैरह देखेंगे वो थोड़ा कुछ हद तक कम देखेंगे स्टोर एक्सेसेस के केस में, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के केस में जिस तरीके के बाईपास हो रहे थे, जिस तरीके से हम किसी बीच के टैग में अगर डाल पा रहे थे, अगर वैसा केस यहाँ पे भी आता है तो हम रिफ्लेक्टेड एक्सेस की तरह ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो पहला जो वेरिएंट है इसमें स्टोर डॉम एक्सेसेस, ठीक है। अब क्या है, हम करते हैं इसे ओपन। अब क्या है कि बिफोर हम इसे करें, हम इसे अभी हटा देंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया एक्सेसेस टेक्निक भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉम एक्सेसेस, जिसका करेक्टली अभी हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है। हम इसे आगे आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये भी कमेंट फंक्शनैलिटी में ही है, ठीक है। तो और ये जो चीज़ है, ठीक है, आप देख सकते हो व्हेन कमेंट ऑथर नेम इज क्लिक, ओके। आइए हम देखते हैं इसे भी, हम शुरू से पूरा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे इसे, हर एक चीज़ को लेके। क्या यहाँ पे स्टोर एक्सेसेस से रिलेटेड और भी लैब्स है? लेट्स सी स्टोर, हमने ये कर लिया है, ओके। एक ये भी है हमारा ऑप्शन जिसे अभी हम पहले करेंगे, फिर हम इसमें मूव ऑन करेंगे। और ये तीसरा ऑप्शन ये था, ठीक है। पहले हम ये करते हैं स्टोर एक्सेसेस वाया एंकर आरएफ एट्रीब्यूट। तो इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बेसिक सा बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि हमने उस लैब में देखा था रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में कि हम लिंक टैग के अंदर इंजेक्ट कर पा रहे थे, ठीक है। अगर मान लीजिए वैसा ही केस है, वैसा ही केस है, अगर हम एंकर टैग होता है अपना, एंकर टैग हम बोलते हैं ए टैग को, ये हो गया आपका एंकर टैग। अगर इसमें इंक्लूड कर पा रहे हैं तो कैसा होगा, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं व्यू पोस्ट पे, फिर कमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पे हम बिंग स्क्रिप्ट, हम बस इतना सब में डालने वाले हैं, ठीक है, @gmail.com। और यहाँ पे भी हम डालेंगे https://bing.com, ये, ठीक है। अब हम कर देते हैं पोस्ट कमेंट, ओके। अब आप देखो कि मेल में प्रॉब्लम आ रहा है, इसको एक फॉर्मेट में चाहिए, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब हमने कर दिया अपना कमेंट पोस्ट, ठीक है। अब क्या है, ये है कि स्टोर एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे कुछ कमेंट किया है, तो आप देखोगे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोड में तो आपको दिखना चाहिए था ना, बिंग, देखोगे अपन ने जो यहाँ पे कमेंट में डाला था हम लोगों ने बिंग स्क्रिप्ट, वो आपका यहाँ पे पूरे तरीके से आप देखोगे पूरे तरीके से फ्लॉप केसेस हो रहा है, ठीक है।
सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखोगे आपका स्क्रिप्ट टैग रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन आप HREF के अंडर हो, ठीक है। लेट्स ट्राई अगेन टू, हम बीट की जगह बैटमैन डालते हैं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे अपना। यहाँ पे bat@mail.com और यहाँ पे डालेंगे HTTP बैटमैन। अब हमें वहाँ पे पहले डबल कोट से बाहर होना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कोड में, यहाँ डबल कोट से, अगर हम इससे बाहर नहीं होते हैं तो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलो पोस्ट करते हैं हम कमेंट, हमने फिर से कमेंट कोड किया, ठीक है। हम इसी को रिफ्रेश कर लें क्योंकि ये तो भैया स्टोर एक्सेस है। अब यहाँ पे हम डालते हैं बैटमैन, ठीक है। अब आप देखोगे हमारा ये भी इनकोड हो रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे आपने जो डबल कोड डाला था वो भी HTML इनकोडिंग से बंद हो रहा है। तो यहाँ पे तो तीनों केसेस में, इस केसेस में तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, इस केस में बिल्कुल नहीं पॉसिबल, लेकिन इस केस में अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम जाते हैं पोर्ट्स फिगर एक्सेस क्रॉस, हम जाते हैं पोर्ट्स फिगर एक्सेस चीट शीट, ये एक तरह का यूनिक एक्सेस है जो HREF एट्रीब्यूट के अंदर ही पॉसिबल होता है। अब आप चलो एंकर टैग, ठीक है, और अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे HREF, ठीक है, और आप देखोगे एक इस तरीके का भी एक्सेस पॉसिबल है, जहाँ पे जैसा कि अगर जैसे ये HTTPS प्रोटोकॉल है, अगर हम यहीं पे जावा स्क्रिप्ट प्रोटोकॉल का यूज करें तो यहाँ पे चांस है कि हम एक्सेस अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम करते हैं, ठीक है, वापस बैक टू ब्लॉग, ठीक है। हम किसी पोस्ट पे यहाँ पे जैसे डालते हैं, और इस बार हमारा जैसे फाइनल है, ठीक है, तो इसको करते हैं फाइनल, ठीक है। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग रहने देते हैं, हमें कुछ जा तो रहा नहीं है, ठीक है, सेम चीज़ final@mail.com, ठीक है। और यहाँ पे डालते हैं जावा स्क्रिप्ट अलर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको पोस्ट करके, आप देखोगे यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस टाइम में हम पोस्ट वगैरह सब कर पा रहे हैं, ठीक है। अब वापस से हम जाते हैं, ठीक है, अब हम इसमें सर्च करते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली में जावा स्क्रिप्ट अलर्ट हो कहाँ रहा था। अब क्या है कि एंकर टिक को, इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा जो इसके बीच में रहता है, ठीक है, एंकर टैग के जो बीच में रहता है। तो एंकर टैग के बीच में हमारा फाइनल स्क्रिप्ट, ठीक है, और जो कि है ये चीज़ आप देख सकते हो, ये चीज़, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने bing.com डाला था, तो हम इसको जैसे क्लिक करें तो आप देखोगे आप bing.com पे रिडायरेक्ट हो पा रहे हो। पहले यहाँ पे हमने bing.com डाला था, अब अगर जब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हो ये हो गया एक तरीके से यूजर इंटरेक्शन रिक्वायर वाला आपका स्टोर एक्सेस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। ये थोड़ा सा यूनिक केस है आपका से, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, विथ एंगल ब्रैकेट एंड डबल कोट्स इनकोडेड। तो हम पहले देखते हैं यहाँ पे केस क्या है, मैं एक्सप्लेन करने के पहले आपको बग दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये भी क्या, ये भी कमेंट में है, हाँ सर ये भी कमेंट में है, और ऑथर नेम में ही है, ठीक है। आइए ऑथर नेम कहाँ था, ठीक है। तो पहले की तरह हम यहाँ पे भी डाल देंगे अपना सारा चीज़ स्क्रिप्ट वाला पूरा केस, ठीक है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी किया, यहाँ पे जैसा कि केस था कि हो नहीं पा रहा था तो bing@mail.com। तो आप इसी तरह कोई वर्ड चूज कर सकते हो कि रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है उसको देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम डालते हैं HTTPS bing.com, ठीक है, और पूरा ये सब अपना चीज हम डालेंगे, ठीक है। अब पोस्ट करते हैं पहले कमेंट, ठीक है। अब हम इसको व्यू करेंगे अपना जाके रिफ्रेश बिंग, ठीक है। तो आप दो तीन चीज़ देखो यहाँ पे, पहला चीज़ इस बार जो हमारा बिंग है बहुत ज़्यादा जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने लिंक में डाला था, ये लिंक आप एंकर टैग देखोगे पहले थोड़ा बड़ा हो गया इस टाइम पे, ठीक है। और आप देखोगे इस बार तो जो हमारा ओपन टैग और क्लोज टैग था वो तो यहाँ नेम में भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या यहाँ पे अपना जावा स्क्रिप्ट अलर्ट काम करेगा पिछले बार की तरह? लेट्स ट्राई दैट ऑफ जावा स्क्रिप्ट अलर्ट, यहाँ पे कर देते हैं कुछ भी, यहाँ पे अपना, ठीक है। आइए अभी इसको पोस्ट करते हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी आप पोस्ट करने का ट्राई करोगे तो यहाँ पे ना एक्चुअली अब एक रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी जावा स्क्रिप्ट कोड में जाओगे, जैसे ये लैब हैंडलर जैसे, ठीक है, आप इसको ओपन करो, ठीक है। अब आप देखोगे
यहाँ पे एक्चुअली में कहीं है नहीं ऐसा कोड, बट ये क्लाइंट साइड जो है हमें अलाउ नहीं कर रहा है। आप देखोगे जैसे आप देखोगे कि प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ये हमें अलाउ ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट डबल स्लैश, ये भी नहीं है ठीक ना, तो ये हमें कह रहा है कि आप HTTP पहले नहीं डालोगे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर भी हमारा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम सिंगल कोट्स वाला भी चीज़ डाल के देखते हैं। एक बार आइए बिंग, बिंग के जगह हम करेंगे batman.com, ठीक है, और करेंगे टेस्ट सिंगल कोट, इस बार test1, ठीक है। अब हम करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको बस यही देखना है भैया रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, आपको मतलब बस हाथ पाँव मारना है, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। अब आप देखोगे जैसा कि हमने रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस के पुराने केसेस में देखा था, ठीक है, यहाँ पे सिंगल के ओपन हो रहा है, बट आप देखोगे डबल स्लैश पहले लग जा रहा है। आप कह सकते हो यहाँ पे एक बैकवर्ड स्लैश पहले लग जा रहा है, ठीक है। बट आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे जो हमारा सिंगल कोर्स था वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर जावा स्क्रिप्ट काम नहीं कर रहा है तो हम ये सिंगल टैग से कुछ काम चला सकते हैं, ठीक है। आइए अब इसको भी बाईपास करने का हमने एक तरीका सीखा था जैसे पिछले लैब में, ठीक है, जो कि ये था। अब हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे बस कुछ डालते हैं, ठीक है, @bing.com, http bing.com लास्ट वाला। अब हम डालते हैं बैकवर्ड स्लैश पहले और यहाँ पे डालते हैं, जैसा कि इस बार हम पेलोड ही डालते हैं। अब ऐसे इससे ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, लेट्स ट्राई पुटिंग दिस। अब यहाँ पे अलर्ट डालते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि हम ऑलरेडी ऑन क्लिक के अंदर है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी ऑन क्लिक के अंदर हो तो ऑन क्लिक एक जावा स्क्रिप्ट हैंडलर है, तो इसके अंदर जो भी होगा वो जावा स्क्रिप्ट ही कंसीडर किया जाएगा। तो अगर हम जैसा कि हमने स्क्रिप्ट वाले में देखा था, स्क्रिप्ट टैग वाले में, कि हम अगर इसको बाईपास करके इसको क्लोज करके बस अलर्ट भी डाल दे तो एक्सेस पॉसिबल होता है। तो लेट्स पोस्ट दिस, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लग रहा है, नो प्रॉब्लम, चलो हमारा पोस्ट हो चुका है। अब आप देखोगे यहाँ पे अब अभी भी हम आई थिंक ब्लॉक्ड हैं। क्यों ब्लॉक्ड हैं आप ये देखो। अब पहले तो आप जो टेस्ट डाल रहे हो वो आप देख लो कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेस का कोई चांस नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऑन क्लिक पे जो चांस बन रहा है अपना यहीं पे बन रहा है, ठीक है। अब क्या है आप देख सकते हो, हमने ये तो क्लोज कर दिया, ठीक है, हमने ये तो क्लोज कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे ये भी पेलोड भी टिका हुआ है, ठीक है। एक बार पहले हम लैब पे जाते हैं और कंसोल में देखने क्या क्या एरर आ रहा है अपने पास, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे गए इसको इंस्पेक्ट किया, ठीक है, हम ऑन क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये bing.com पे हमें बैटमैन पे dc.com जो भी है बैटमैन.com इस पर हमें रिडायरेक्ट तो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो अपना जावा स्क्रिप्ट था वो बेसिकली यूजलेस हो चुका है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर दें, आप यहाँ पे ना जैसे इंस्पेक्ट टैब में भी चेंजेस करके हमेशा देख सकते हो कि क्या आप जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे अगर हम इसका सॉल्यूशन देंगे आप देखोगे, ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया, इन्होंने @apos यूज किया, ठीक है। अब @apos क्या है, ये बेसिकली सिंगल कोट्स का HTML इनकोडिंग। अब हम इसको ट्राई करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ इस टाइप के एक्सेस बहुत कम मिलेंगे आपको जैसे ये मिल सकता है, लेकिन HTML कोडिंग वाला जो होता है मिनिमम होता है। बट एक भी अब जैसे हमारा कोर्स है तो हम उसमें ऑलरेडी आपको सब चीज़ शो करेंगे, बट इस टाइप का जो आपको होगा ना पेलोड वो बहुत आपको कम देखने को मिलेगा। बेसिकली रीज़न इसके पीछे यही है क्योंकि HTML इनकोडिंग मोस्टली एप्लीकेशन हैंडल सही से करते नहीं है, ठीक है। ठीक, अगर आप इसे देखोगे थोड़ा हम टाइम देते वापस ब्लॉग पे जाते रिफ्रेश, ओके अभी भी ये हुआ नहीं है, अभी रीज़न देखते हैं क्या दिक्कत आया इस बार। अब ओके, अब आप देख सकते हो आपने जो ये $apos डाला था, ठीक है, अभी भी हम बेसिकली इसके बाहर आए ही नहीं, अभी तक हम इसके बाहर आए ही नहीं है। तो जब तक
हम इसके बाहर नहीं आ जाते, ठीक है, तब तक हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे अगर हम इसको क्लिक करके भी देखें तो एक्सेसेस तो एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन टाइम पे वो क्या रहा है। इससे अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर एक जावा स्क्रिप्ट काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको सोर्स कोड में तो ये अपॉज दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये ऑनक्लिक जो है, मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, जो इसको कन्वर्ट कर दे रहा है इस फॉर्मेट में। जैसे आप देखोगे यहाँ पे अब आप ऐसे कोड ब्रेक कर चुके हो। यहाँ पे अगर आप, यही लिए मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, इसके पहले वाले वीडियो में, कि इसका जो इंस्पेक्ट टैब रहता है और ये जो व्यू सोर्स कोड रहता है उसमें डिफरेंस आती है। और ये डिफरेंस अभी आपको नहीं पता चलेगी, जब आप डॉम एक्सेसेस पढ़ोगे, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये सब डिफरेंस आपको ज़्यादा पता लगने लगेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर स्टोर एक्सेसेस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है डॉम एक्सेसेस, ठीक है। हम डॉम एक्सेसेस पे एक बार चलते हैं और बेसिक्स पता करते हैं। आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो कोड स्विगर डॉम एक्सेसेस, ठीक है। और ये डॉम एक्सेसेस के बारे में आपको बेसिक इन्फो देगा, बट हम पहले इस पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक से, सॉरी। तो अब डॉम एक्सेसेस में ऐसा क्या है, ठीक है। अब देखो डॉम एक्सेसेस भी सेम चीज़ है, ठीक है। डॉम एक्सेस, अब जैसे अभी तक आपने रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में क्या देखा कि जो कोड में आप चेंजेस कर रहे हो, या फिर स्टोर एक्सेसेस में भी जो कोड में आप चेंजेस कर रहे हो, वो आप सोर्स कोड में किसी ना किसी तरीके से देख पा रहे हो। आप जब व्यू सोर्स पे कर रहे हो तो आप जो चेंजेस कर रहे हो उसमें स्क्रिप्ट अलग डाल रहे हो, तो वो कोड आपको दिख रहा है। सेम विथ स्टोर एक्सेसेस आपने देखा, जो आप चेंजेस कर रहे हो वो लिटरली आपको दिख रहा है, चाहे वो कंट्रोल शिफ्ट आई करके दिखे, चाहे बैकएंड में दिखे, चाहे आप व्यू सोर्स पेज करके दिखे, बट जब कोड में चेंजेस कर रहे हो वो प्रॉपर आपको दिख रहे हैं। बट डॉम एक्सेसेस के साथ मैं गारंटी से कह सकता हूँ ऐसा केस नहीं होता है। डॉम एक्सेसेस में क्या होता है कि सिंक्स होते हैं, ठीक है, जैसे inner.html, window.location हो गया, ठीक है। बेसिकली आप जो डेटा डाल रहे हो, आप कोई भी डेटा डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्टेड डॉम एक्सेसेस, आपने डेटा डाला, वो कभी सर्वर की तरफ सेंड हुआ ही नहीं, आप ना ही उसे किसी रिक्वेस्ट में देखोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जब मैंने ये वाला रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस अचीव किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने स्टोर एक्सेसेस या रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस जब अचीव किया था, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे, जैसे मान लो एक सेकेंड, जैसे मैंने जो पहला वाला आपको दिखाया था, ठीक है, जैसे मैंने आपको, जस्ट 1 मिनट, ओके, आई कांट सीम टू फाइंड इट, वेट जस्ट अ मिनट, कोड फिगर क्रॉस दिया, मान लो जैसे पहला वाला मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब आप जब ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो ना, ये जब रिक्वेस्ट जा रहा है, तो एक्चुअली में एक्सेसेस हो चाहे यहाँ नहीं हो, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट है ना, वो एक्चुअली सर्वर साइड तक पहुँच रहा है, बट एक्सेसेस क्लाइंट साइड हो रहा है, लेकिन ये रिक्वेस्ट एक्चुअली में सर्वर साइड तक जा रहा है, ठीक। बट डॉम एक्सेसेस में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो क्लाइंट साइड से उठता है, क्लाइंट साइड के किसी सिंक में जाता है और पूरा फंक्शन चलता है, ना ही ये सर्वर के किसी रिक्वेस्ट में जाएगा, क्योंकि सर्वर इसको हैंडल ही नहीं करता है बिल्कुल। अभी हम देखेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। और ये सब जैसे सिंक, यही वल्नरेबल सिंक होते हैं। जो हमारा इनपुट होगा वो उठेगा, इन सिंक में जाएगा, मतलब अगर हमने कोई जैसे यहाँ पे इनपुट डाला बिंग, ठीक है, तो इस सर्वर पे जाके हमारा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमारे क्लाइंट साइड में ही कुछ ऐसा, जैसे JS VS में कुछ ऐसा चल रहा होगा, वहाँ पे अगर window.location यूज हुआ होगा, बस उसमें घुसेगा और अपना वो आंसर वहीं पे एग्जीक्यूट कर देगा। चलिए हम इसको एक लैब के थ्रू समझेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं देते, हम लैब के थ्रू चलते हैं, ठीक है। और आपको रियली मैं बताऊँ तो आजकल जो एक्सेसेस बहुत ज़्यादा फाइंड होने हुए, डॉम एक्सेसेस वन ऑफ द वे, क्योंकि जो आजकल जो जितने भी स्कैनर्स, वल्नरेबिलिटी स्कैनर आज के टाइम पे हैं, वो आपको रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, स्टोर एक्सेसेस इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट जब डॉम एक्सेसेस की बात आती है तो वो इसे ईजिली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो ईजिली फाइंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है सिंक में, लोकेशन डॉट सर्च। इसके लिए पहले आप कोड देख लो एक बार, ठीक है।
तो लोकेशन डॉट सर्च तब काम करता है जब आप यहाँ पे पिंग डालते हो, और ये एक्सेस से वल्नरेबल है, ठीक है। अब हम सोर्स कोड देखते हैं, ठीक है। आप देखो कि बिंग एक जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें अपना IMG या स्क्रिप्ट टैग डालते हैं, मान लीजिए IMG टैग डालते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आपका जो कोड है, कुछ भी जो दिक्कत थी कोड में वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। आपका जितना भी जो चीज़ आपने डाला वो सब ब्लॉक हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड एक्सेस का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन आप यहाँ नीचे आओ और अब आप स्क्रिप्ट फंक्शन पढ़ो, ठीक है। मैं थोड़े जूम भी करता हूँ। अब आप ये पढ़ो, ये क्या कर रहा है, आप देखोगे गेट सर्च, ये पैरामीटर सर्च से ये वैल्यू उठा रहा है, ठीक है, और डाल रहा है विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च में, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिकली यहाँ पे ये आप देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करके यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डालते हैं विंग IM। अब क्या है, जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, ये आप जब सोर्स कोड में पढ़ रहे हो तो ये एक्चुअली बस आपको सोर्स कोड दिखा रहा है। लेकिन जब जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्चुअली में रन हो रहा है, जैसे व्यू सोर्स पेज में अभी ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट वगैरह रन हुआ नहीं, लेकिन अब यहाँ पे रन हो गया है, तो जो हम कंट्रोल शिफ्ट आई करके जो वैल्यू देखेंगे, अब यहाँ पे जो दिखाता है वैल्यू, वो जब ये सब जो छोटे छोटे JS फंक्शन है ना, ये जब रन हो जाते हैं, उसके बाद जो एक नया HTML कोड हमारे लिए बन के तैयार होता है। तो जब भी हम सोर्स कोड देख रहे हैं, जैसे ये मैंने व्यू पेज सोर्स कोड से देखा, तो इसमें क्या ये जो डॉट CSS है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये जो डॉट JS है ये भी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन जब ये सब एक एग्जीक्यूट होता है तो एक नया कोड बनता है, क्योंकि डॉट CSS का काम ही यही है कि ये क्लास में उसको ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ कुछ और छोटी छोटी चीज़ें लगा देगा, स्टाइल लगा देगा। सिर्फ JS का भी यही काम है कि कुछ कुछ चीज़ों को और हैंडल करेगा। अब आप यहाँ पे करो बिंग सर्च, ठीक है। यहाँ पे देखोगे दो जगह बिंग आ रहा है, ठीक है। अब हम उसको देखते हैं। अब हम देखो, आप एक तो यहाँ बिंग है, ठीक है, इसको एज एडिट एंड HTML करो, ठीक है। आप देखोगे ये इनकोड हो रहा है, बट ये जो दूसरा जगह है यहाँ पे आप देखोगे अपना IMG टैग आ रहा है बिंग रिफ्लेक्टर। बट जब हमने यहाँ पे ऐसा किया तो ये आप देखो कि क्वेरी यहाँ जा रहा था, बट प्रॉब्लम क्या थी कि अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। जो सर्च का जो बिंग IMG वैल्यू है ये अभी उठ के यहाँ पे गया नहीं था। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट हो गया, बेसिकली जो वैल्यू है विंडो डॉट लोकेशन सर्च के थ्रू यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में गया, तो यहाँ पे दिखा। अब क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द स्कैनर है वो तो यही करेंगे ना कि यहाँ से वैल्यू उठाया और सोर्स कोड से कंपेयर कर लिया, क्योंकि उनके पास सोर्स कोड लाने का तरीका है, लेकिन वो कंट्रोल शिफ्ट आई लाने के लिए उनको पूरा ब्राउजर खोल के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्राउजर में ही दिखाता है। तो आप समझ रहे हो वैल्यू इसकी, ठीक है। अब हम यहाँ पे अब आप सिंपल पेलोड डाल दो फिर, तो अब जब यहाँ पे अपना रिफ्लेक्ट हो ही रहा है तो SARCX ऑन हेरल पेलोड, ये जो है सबसे बेसिक सिंक है। यहाँ पे सिंक अपना क्या है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च के चलते नहीं आ रही है, वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के चलते आ रही है। जो वल्नरेबल सिंक है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है बेसिकली। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, जो भी उसके अंदर कोड रहता है वो बेसिकली सोर्स कोड के अंदर राइट कर देता है एग्जीक्यूट होने पे। तो ये था सबसे बेसिक सिंक, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंक, ठीक है। सोर्स क्या हुआ, देखो डॉम एक्सेस में एक चीज होता है सोर्स मतलब जहां से इनपुट उठाया, और सिंक मतलब जहां पे घुसा। तो विंडो डॉट लोकेशन सर्च ने यहाँ से वैल्यू उठाई, और जो वैल्यू उठाई वो जो कैप्चर की थी वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके पटक दी, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये सिंक था, जो आखिरी पॉइंट था जो एग्जीक्यूट कर रहा था चीज़ों को, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट था, और इसीलिए वो वल्नरेबल था, इसीलिए वहाँ पे एक्सेस हुआ। अब यहाँ पे अगर यही कुछ इनकोडिंग वगैरह रहता तो चांसेस कम थे एक्सेस के। अब जो सेकंड सिंक है इनर डॉट HTML की, ये सेकंड सिंक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा जो एक्सेस फाइंड होता है, क्या वो लोकेशन डॉट, क्या वो इनर डॉट HTML में होता है? नहीं। क्या वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में होता है? नहीं। सबसे ज़्यादा जो फाइंड होता है वो HREF एट्रीब्यूट में होता है। क्यों होता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। अब क्या है कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में ना लॉगिंग के पहले से मतलब एक बग है ओपन रीडायरेक्ट, ठीक है। अब वो वल्नरेबिलिटी ऑलमोस्ट बहुत सारे एप्लीकेशन में प्रेजेंट रहती है, और बहुत सारे एप्लीकेशन बहुत टाइम
एच विंडो डॉट लोकेशन यूज करता है उस वैल्यू को वहाँ पे डालने के लिए, ठीक है। जैसे अगर आप मैं इसको एक्सेस द लैब करूँ, ठीक है, हम इसके बाद देखेंगे यहाँ पे HREF वाले एट्रीब्यूट सिंक के बाद देखेंगे इनर डॉट HTML। और जो एट्रीब्यूट जो HREF एट्रीब्यूट सिंक के साथ जो होगा वही सारा चीज़ आपके साथ विंडो डॉट लोकेशन में भी होता है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF में भी होता है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा डॉम एक्सेसेस फाइंड किया जाता है, जो अभी मैं दिखाऊंगा उस तरीके का डॉम एक्सेसेस सबसे ज़्यादा फाइंड किया जाता लगता है। अब आप देखोगे जब मैंने सबमिट फीडबैक पर क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आया, रिटर्न पाथ, ठीक है। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे बिंग, ठीक है। रिफ्लेक्ट तो होना नहीं है ये, क्योंकि अगर रिफ्लेक्ट हुआ भी तो ज़्यादा चेंजेस देखो रिफ्लेक्ट हो भी नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ये HREF एट्रीब्यूट में डाल रहा है, विंडो डॉट लोकेशन सर्च से उठा रहा है और HREF एट्रीब्यूट में डाल रहा है। अब भैया HR एट्रीब्यूट है क्या, ये बैक बटन पे हम इंस्पेक्ट करते हैं भाई। अब आप देखोगे ये हुआ आपका HREF एट्रीब्यूट, जैसा कि हमने स्टोर एक्सेसेस में देखा था कि HREF में अगर वैल्यू हम जावास्क्रिप्ट अलर्ट डालें तो एक्सेसेस हो सकता है। तो ये एक तरीके का डॉम एक्सेसेस है HREF एट्रीब्यूट सिंक के थ्रू। और यही चीज़ अगर यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन एप्लीकेशन यूज कर रहा होता, मतलब यहाँ पे अगर वैल्यू बैक लिंक में HREF एट्रीब्यूट की जगह ये विंडो डॉट लोकेशन में डाल रहा होता है या फिर विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF में भी डाल रहा होता, तो हमारे पास सेम रिजल्ट आता। ठीक, आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आप यहाँ पे डाल दो जावास्क्रिप्ट अलर्ट, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे से स्लैश हटाना होगा पहले, फॉरवर्ड स्लैश, और अब बस कुछ मत करो, यहाँ पे क्लिक कर दो। अब देखो कि ये तो अपना वही पेलोड हो गया जो हमने स्टोर एक्सेसेस में देखा था, और यहाँ पे देखो हमें एक्सेसेस मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ओपन डायरेक्ट अचीव भी करना चाहते हैं http.com, क्योंकि कोई भी प्रोटोकॉल हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं HREF एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था जो अभी हमने देखा, क्योंकि HREF एट्रीब्यूट या फिर आप कह सकते हो विंडो डॉट लोकेशन एट्रीब्यूट, विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF एट्रीब्यूट, यहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा आप फाइंड करोगे डॉम एक्सेसेस होता है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने मोर देन $10,000 बाउंटी अचीव किया है जस्ट सिंपली इसके थ्रू, जो पिछला मैंने दिखाया था, ठीक है। अब क्या है डॉम एक्सेसेस इन इनर HTML, ठीक है। इनर HTML क्या है मैं वो भी बताता हूँ। तो इनर HTML क्या करता है, आपसे कोड उठाता है और उसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। इनर HTML एक तरह का बेसिकली सिंक है, जो भी आप डालोगे, जैसा हमने देखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप में, हमने लोकेशन डॉट सर्च से उठाया, ठीक है, और इन डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पुट कर दिया। इनर डॉट HTML भी कुछ हद तक ऐसा ही है, ठीक है। इनर डॉट HTML में जो वैल्यू जाती है वो एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट होती है। जैसे अगर हम बिंग डालें यहाँ पे, ठीक है, बिंग, यहाँ पे देखोगे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो जो सर्च मैसेज है वो इनर डॉट HTML में डालना है, ठीक है। अब मैं एक डिफरेंस आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि अपना ये इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला था, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, ठीक है, अगर हम ये भी डालते बिंग, ठीक है, स्क्रिप्ट, अगर हम पूरा ऐसे मान को डालते हैं अलर्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, अगर हम ये डालते हैं, ठीक है, और इसको हम ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट करने का, एग्जीक्यूट हो रहा है। बट अगर हम सेम पेलोड यहाँ डालें जो इनर डॉट HTML में, ठीक है, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? नहीं। लेकिन अगर हम यही चीज़ जो IMG वाला पेलोड यूज किया था अगर हम वो डालते हैं तो डेफिनेटली ये एग्जीक्यूट होगा। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इनर डॉट HTML स्क्रिप्ट टैग को एग्जीक्यूट नहीं करता है। आप जाके सर्च कर सकते हो इनर HTML डच स्क्रिप्ट टैग, तो क्या बस इतना डालो आपके पास स्क्रिप्ट टैग नॉट एग्जीक्यूटेड, और आप देखोगे कि ये स्क्रिप्ट टैग को एग्जीक्यूट नहीं करता है। बेसिकली इनर डॉट HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। इसीलिए जैसा कि मैंने बोला कि जैसा भी मैंने स्क्रिप्ट टैग ट्राई किया इसीलिए नहीं हुआ ये, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब एक ये हैश चेंज वाला भी इम्पोर्टेंट है, और लिटरली बताऊं तो अगर मैं बोलना चाहूँगा कि अगर ये HREF के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टोर एक्सेस या रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस फाइंड होता है वो हैश चेंज वाले में फाइंड होता है। यदि आप देखोगे आजकल होता क्या है ना,
मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट में ना एक आजकल एक वेबसाइट बहुत लंबा लंबा होता है, मतलब आप स्क्रॉल करते जाओ 5 मिनट तक स्क्रॉल करो, उतना लंबा होता है, ठीक है। अब जैसे इसी में है, ठीक है, अब मेरे को स्टोर एक्सेसेस पे आना है, ठीक है। अब मैं जैसे अब यही है, तो इसमें 5 सेक्शन होते हैं, अगर एक सेक्शन होता ब्लॉग का, कुछ ऐसा होता, तो यहाँ पे आप बहुत सारे वेबसाइट में देखोगे आजकल हैश टैग के बाद भी वैल्यू डाली जाती है, ठीक है। उसको कहते हैं, इसको कहते हैं हैश इनपुट, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है ना, हैश इनपुट में भी एक्सेसेस होता है। और यहाँ पे आप देखोगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश यूज हो रहा है, और विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश में बेसिकली इस तरह का ये सिंक है जो वल्नरेबल होता है, आप कह सकते हो, एक्सेसेस से। और ये एग्जीक्यूट हो रहा है जब पोस्ट गेट की वैल्यू 0 हो रही है। तो बेसिकली अभी मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, ये मैं आपको एक तरीके से होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। जो कि आपको पेलोड, अगर मैं हर सारा पेलोड समझा दूँ तो फिर कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो मैं बस बता रहा हूँ हैश टैग क्यों। आप अगर जैसे ही सोर्स कोड में विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश होता हुआ देखो, आपके दिमाग में रखना चाहिए कि यहाँ पे चांसेस है डॉम एक्सेस के। आपको बस ये चेक करना है कि वैल्यू कहाँ से उठा रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एस आर सी 0 डालूँ, क्या मैं पोस्ट गेट की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा चाहिए तो आपको इंटरनेट पे इसका सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, बट आपको मैं इससे अच्छा कहूँगा कि आप जाके बहुत सारे हैकर वन के रिपोर्ट देखें, जो कि फार बेटर है किसी लैब करने से, और लाइव वेबसाइट आपको प्रोग्राम उठाएं और उस पर ट्राई करें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये गलत डाला ऑन फिलअप, हम जो बात अलर्ट हो रहा है, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे, ये चीज़ हो रहा है बेसिकली, आप कह सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं। विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश में अपना वैल्यू जा रहा है और एग्जीक्यूट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये अभी तक था बेसिक्स ऑफ डॉम एक्सेसेस, ठीक है। बेसिक्स ऑफ डॉम एक्सेसेस देख लिया हमने, अब बस हम ये दोनों देखेंगे और आज का वीडियो एंड करेंगे इसी के साथ। और नेक्स्ट क्लास में हम ओके, एक और मेरे को इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो दिखाना था वो मैं भूल चुका हूँ, ठीक है। जो कि लास्ट में हम ये 3 लैब करेंगे, बिकॉज जैसा कि अभी तक ये जो एक्सरसाइज है, जैसे मैं अगर इसे उठा के अपने बॉक्सूट में डालूँ, सॉरी अपने फायरफॉक्स में डालूँ, ठीक है, जहाँ पे मैंने वेपलाइजर अपना डाल रखा है, ठीक। एक्चुअली ये ओपन होगा नहीं, लेकिन ठीक है, अगर आप वेपलाइजर से देखोगे ना यहाँ जाके, तो ये एंगुलर जेएस दिखाएगा। तो जब भी जावा स्क्रिप्ट में एंगुलर जेएस यूज होता है, तो उसके अंदर एक्सेसेस के ना एक्चुअली जो हमारे कोड्स हैं वगैरह वगैरह चेंज हो जा सकते हैं। तो मैं बेसिक एंगुलर जेएस कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ आपको भी, ठीक है। उससे पहले हम बस ये देख लेंगे रिफ्लेक्टेड और डॉम एक्सेसेस, और उसके बाद हम एंगुलर जेएस में चलेंगे, ठीक है। हम इसे रिमूव कर देते हैं सारा अभी तक, ठीक है। रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज है ये, ठीक है। मैं देख लेता हूँ क्या ये वर्थ है आपको पढ़ाना। ओके, रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज इज नॉट दैट मच वर्थ, ओके, तो इसीलिए मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज लाइक आप कह सकते हो सेम चीज़ विद डिस्टॉर्ट डॉम एक्सरसाइज, ये आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। बिकॉज अगर मैं सारा चीज़ सॉल्व करा दूंगा तो आपके पास कुछ बचेगा भी नहीं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम उठाते हैं ये वाला। अब क्या है, एंगुलर एक्सेसेस एक अलग ही प्राणी है, ठीक है। एंगुलर जेएस एक्सेसेस एक अलग ही प्राणी है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एंगुलर जेएस में आपका ये सब काम नहीं करता है, ये सब टैग नहीं यूज होता है, क्योंकि क्योंकि नॉट ये सब होता है जे क्वेरी, नोट जेएस, जे क्वेरी, इन सब में आपका काम करता है, ठीक है। आपका एंगुलर एक्सेसेस में जो पूरा टैग है, जो पूरा कोडिंग का मेथड है, वही अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर आप एंगुलर जेएस एक्सेसेस के आप पेलोड सर्च करो, ठीक है, आप देखोगे अरे स्क्रिप्ट टैग तो है ही नहीं इसमें, कहीं कुछ नहीं। तो एंगुलर जेएस की पूरे पेलोड ही अलग है, ठीक है। और जब भी आप किसी का सोर्स कोड पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको जैसे ही उसमें एंगुलर जेएस दिखे, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपको एंगुलर जेएस के लिए टेस्ट करना है, एंगुलर एक्सेसेस के लिए। और आपको मोस्टली ये कैसे पता चलेगा, आप सिंपली वेपलाइजर डाल के रखो मेरी तरफ, ठीक है। आप वेपलाइजर डालो, जैसे अगर मैं मान लो कोई वेबसाइट, जैसे यहाँ पे मेरे पास टैक्स लुक वेबसाइट है, जब मैं इसका ये देख रहा हूँ तो आप देख रहे हो कुछ कुछ डिटेल आ रहा है मेरे पास। सिमिलरली अगर मैं ट्रिवागो ओपन करता हूँ, ठीक है, और ये देखता हूँ, ठीक, अब देखो कुछ कुछ वैल्यू मेरे पास आ रही है, ठीक है। 16 यहाँ पे नेक्स्ट जेएस यूज हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसे ही आपको कभी भी यहाँ पे अगर ऐसे केसेस में
एंगुलर जेएस यूज होता हुआ दिखे, आप एटलीस्ट ऐसे पेलोड जरूर ट्राई करना 7x7, ठीक है, ये सब जरूर ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पे 49 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यही अगर कोई दूसरा लैब उठाऊँ, जैसे पहला वाला लैब उठा लेता हूँ, ठीक है, एक्सेस द लैब, यहाँ पे एंगुलर जेएस जैसे यूज हो रहा है, आपने एक सोर्स कोड में देखा एंगुलर जेएस, और इसको टेस्टिंग का मेथड यही है, आपको ये वाला पेलोड डालना है सिंपली नोटपैड, आप ये सब पेलोड डालो, आप पूरा पेलोड मत डालो, हो सकता है बैफ वगैरह ब्लॉक कर दे, आप ये डालो, ठीक है, चाहे ये डालो 7+7, तो ये आपको 7x7 49 दिखा सकता है। अगर ये एंगुलर जेएस से वल्नरेबल हुआ तो चाहे ये 49 दिखाएगा, बहुत अगर कुछ अलग वर्जन टाइप का कुछ होगा तो ये 7 दिखाएगा। जब तक ये पूरा एग्जैक्टली अगर यही थिंग नहीं दिखा रहा है, अगर 49 7 ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेस के होने की चांसेस, अब 7+7 यहाँ पे 14 दिखाना चाहिए, ठीक है, तो एंगुलर एक्सेस होने की चांसेस हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे 7+7 14 दिखा, बट अगर मैं यहाँ डालूँ तो आप देखोगे एग्जैक्ट यही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप पे ना ये 49 बन रहा है, ना 7 बन रहा है, नहीं कुछ बन रहा है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप यहाँ से पहले ये वाला पेलोड उठा के देखो, इस तरीके से आपको बस 4-5 पेलोड ट्राई करना है, और मोस्ट प्रोबेबली आप इस तरीके से एक्सेसेस फाइंड कर लोगे। अब जैसा यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज दिए, इसीलिए आपने एक्सेसेस फाइंड कर लिया, ठीक है। अब जैसे अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे एंगुलर जेएस एक्सेस 7x7, ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो 49 और /7, बस आप इतना करो, ठीक है। आपको थोड़ा सा इंटरनेट पे और ज़्यादा मिल जाएगा कि 7 क्या कब आता है, तो एक्सेसेस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, जैसे 7, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे 49 आ गया, ठीक है, 7 में भी कुछ केस होते हैं जहाँ पे आ जाता है एक्सेसेस, ये बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है, कुछ ही वर्जन है ऐसा, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2+2 डाला, ठीक है, आपका यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये एंगुलर जेएस से वल्नरेबल है। और एंगुलर जेएस से वल्नरेबल कैसे है, बेसिकली इसमें डॉम एक्सेस एक तरीके का होता है, उससे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब एंगुलर एक्सेस अलग अलग वर्जन के लिए, ठीक है, अलग अलग है। जैसे एंगुलर जेएस 1.3.1 में ये देखोगे प्रोटो यूज होके एंगुलर जेएस है, तो बेसिकली एक प्रोटोटाइप पॉल्यूशन यूज करके यहाँ पे एक्सेस अचीव हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से आपको एक्सेस अचीव आप कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर डॉम एक्सेस गाइस, ओके, दैट्स इट फॉर डॉम एक्सेस गाइस। सो लेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सेस पार्ट 3 में, जहाँ पे हम देखेंगे वेब बाईपास, सीएसपी बाईपास और एक्सेस के ढेरों एक्सप्लॉइटेशन मेथड। क्योंकि जैसा अभी तक हमने ये तो देख लिया कि एक्सेस फाइंड हो रहा है, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि इससे अकाउंट टेक ओवर कैसे कर सकते हैं, जो कि हमारे वल्नरेबिलिटी को, अगर एक नॉर्मल एक्सेस P1 वल्नरेबिलिटी है और उसको P3 बनाना है, तो वो सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है, वो है एक्सप्लॉइटेशन। तो हम उसे डायरेक्ट अकाउंट टेक ओवर करके P2 बना सकते हैं, ऐसा कुछ अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस।